धर्म की नगरी काशी, कर्म की नगरी काशी और मोक्ष की नगरी काशी। शिव के त्रिशूल पर टिकी एक ऐसी प्राचीन नगरी है जहां दुनिया को धर्म और अध्यात्म का संगम मिलता है। ये प्राचीन भारत की एक ऐसी प्राचीन नगरी है जिसने वैभव का दौर भी देखा और विध्वंस कार्यों का भी शिकार हुई। मोक्षदायिनी गंगा किनारे बसी काशी को देखकर विदेशी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, older even than legend and look twice as old as all of them put together। यानी ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी पुराना है और जब इन सभी को मिलाकर संग्रहित कर लिया जाए तो बनारस उस संग्रह से भी 2 गुना पुराना है। अब जरा सोचिए, इतना पुराना शहर जब देश के वीर जवानों को याद करता है तो इसकी खूबसूरती अपने आप में कितनी खास होती है। देव दिवाली के मौके पर बनारस की छटा देखने लायक होती है। एक और जहां समूची काशी दुल्हन की तरह सजी होती है, बनारस के घाट दियों की रोशनी से जगमगा रहे होते हैं, वहीं आसमान में हजारों आकाश दीप तारों की तरह टिमटिमाने लगते हैं। आकाश दीप से जुड़ी ये वो कहानी है जिसकी शुरुआत होती है शरद पूर्णिमा से और देव दिवाली के साथ इसकी समाप्ति होती है। आज हम आपको इतिहास और परंपराओं से भी पुरानी काशी की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रभक्ति भी है और आस्था का एहसास भी है। काशी, जिसे आप वाराणसी कह सकते हैं, बनारस कहते हैं। काशी यहाँ अपने गंगा किनारे मौजूद, यहाँ अपने घाटों के लिए मशहूर है। यहाँ की गंगा आरती के लिए जानी जाती है, यहाँ के खान पान के लिए जाना जाता है। काशी के बारे में देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, काशी को अगर आपको महसूस करना है, शिव की नगरी काशी को अगर जानना है तो यहाँ आपको आना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा आरती के बारे में नहीं, गंगा आरती से जुड़े आकाशदीप के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैम्बू की टोकरी में आकाशदीप समर्पित किया जा रहा है देश के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी हाँ, आकाशदीप दान करने की ये परंपरा कारगिल युद्ध से चली आ रही है और ये इसलिए की जाती है, जो पीएसी के जवान हो गए, जो पुलिस के जवान हो गए, या फिर जो बॉर्डर पर डटे हमारे जो देश के जवान हैं जो शहीद हो जाते हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ख़ास तौर पे काशी में ये आकाशदीप दान किया जाता है। ये कार्तिक मास में, कहें कि शरद पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होती है इस परंपरा की, और ख़ास तौर पे कार्तिक मास में देव दिवाली के दिन तक ये परंपरा निभाई जाती है, या फिर कहें कि इसे जारी रखा जाता है और ये हर साल किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कारगिल युद्ध से ये परंपरा चली आ रही है और ये एक अनोखी परंपरा है हमारे देश के जवानों को शत शत नमन करने की, उन्हें हमारी तरफ से, काशी के लोगों की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देने की। आसमान की ओर बढ़ती बांस की ये टोकरियां और इन टोकरियों में जलते दिए, ये परंपरा है देश के शहीद योद्धाओं को भावांजलि देने की। ये परंपरा है अपने पितरों की यात्रा मार्ग को आलोकित करने की। ये परंपरा है धर्म और देशभक्ति को आपस में जोड़ने की। मान्यताएं कहती हैं, जिस प्रकार सतियों के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, ठीक उसी तरह कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं। और इसीलिए पूरे कार्तिक मास तक आकाशदीप का ये पर्व मनाया जाता है। इस खूबसूरत प्रथा के पीछे पौराणिक मान्यता कहती है कि दीपदान से न सिर्फ पितरों और देवी देवताओं की तृप्ति होती है, बल्कि आम जनमानस का भी कल्याण होता है। अनंत आकाश में टिमटिमाते आकाशदीप की ये परंपरा भले ही सदियों पुरानी रही, लेकिन इसे राष्ट्रभक्ति से जोड़ने का काम गंगा सेवा निधि ने किया। देखिए, महाभारत के युद्ध के दौरान जो भी लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे, उस समय भीष्म पितामह ने उनकी जो देवलोक की यात्रा होती है, उस यात्रा के पथ को आलोकित करने के लिए आकाशदीप निवेदित किए थे और तब से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है।
और ये जो है ये पूरा कार्तिक महीना जो आकाशदीप है, ये पहले हमारे पूर्वजों के नाम से हम दिया जलाते थे ताकि उनकी जो देवलोक की यात्रा है उस पथ को आलोकित कर सकें। और 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि सारी सेनाओं को जोड़ी, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, और जो भी हमारे देश के हित में, जिन्होंने राष्ट्र के हित में बलिदान दिया है, जो हमारे देश के शहीद हैं, उनकी पवित्र स्मृति में और अपने पूर्वजों के पवित्र स्मृति में एक पूरे महीना कार्तिक मास आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है, और जिसका समापन देव दीपावली वाले दिन होता है। और उसी दिन हम लोग जो शहीद के परिवारजन हैं, उन परिवारजनों को मरणोपरांत भागीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत करते हैं, और उसके बाद उनके परिवारजनों को कुछ सहायता धनराशि भी संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। जो ये पूरी परंपरा है, जैसे आप बांस की टोकरी में दीपक रखते हैं, जी, प्रस्तुत करते हैं, ये समझाते हैं कैसे? ये दीपक होता है, वो बांस की टोकरी रहती है, उसमें वो दीपक, रोज दीपक शाम को घी से पूरा दीपक भर के उसको वो आकाशदीप, ताकि शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद वो आकाशदीप प्रज्वलित कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर अगले दिन फिर उसी तरीके से उस आकाशदीप को नीचे उतार के वो रस्सी से वो बांस पे बंधे रहते हैं। आकाशदीप क्योंकि आकाश में वो थोड़ा हाइट पे रहता है, इस वजह से वो उसको फिर अगले दिन फिर उस तरीके से जलाया जाता है। तो मोक्षदायिनी गंगा किनारे मंत्रोच्चारण के बीच और भक्तिमय माहौल में पंचगंगा घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, गाय घाट, केदार घाट, जहां नजरें दौड़ाएंगे वहां आपको अनंत आकाश की ओर जाते ये आकाशदीप भारत माँ के उन वीर सपूतों के अलौकिक मार्ग को प्रकाश में करते हुए दिखेंगे, जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए शहादत दी है। इस देव दिवाली आप भी आकाशदीप पर्व मनाइए और काशी की इस परंपरा को खुद से जोड़िए।